और देखिए आज दिल्ली में तस्वीर जो दिखाई दे रही है, ये प्रदर्शन और हंगामे की वजह से दिल्ली का जो सेंट्रल जो दिल्ली है वो चारों तरफ से चौक है, बंद है, लोग आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है जंतर मंतर प्रदर्शन से जुड़ी हुई, वो ये है कि सांसद डिंपल यादव जंतर मंतर पहुंच गई हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अगवा होते हुए डिंपल यादव वहां पहुंची हैं और समाजवादी पार्टी के बाकी सांसद भी वहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीरों में आप देखिए कि जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंचना चाहते हैं, उनको रोकने की पूरी तैयारी की गई है, कोशिश की जा रही है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठीचार्ज भी हुआ है और प्रदर्शनकारी संसद भवन तक ना पहुंचे उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी की गई है। लेकिन डिंपल यादव जंतर मंतर पहुंच गई हैं और प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ इस वक्त आप तस्वीर में देख सकते हैं कि डिंपल यादव आपको नजर आ रही। इससे पहले भी डिंपल यादव जंतर मंतर पहुंची थी और उन्होंने ये जो विरोध प्रदर्शन है इसको अपना सपोर्ट दिया था। आज संसद भवन में भी जोरदार हंगामा इस मुद्दे को लेकर हुआ। दूसरी तरफ नीट और यूजी को लेकर भी विपक्षी सांसदों ने मुद्दा उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की। 3 बार संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं और जंतर मंतर की तस्वीर है जहां पर डिंपल यादव पहुंची हैं। संसद के गेट को इस वक्त बंद कर दिया गया है। जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की कि संसद के जो गेट हैं उन सभी को बंद कर दिया गया है क्योंकि प्रदर्शनकारी अब संसद भवन के बेहद करीब पहुंच गए हैं। संसद भवन के करीब प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और वो संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है, लगातार आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। दूसरी तरफ जंतर मंतर डिंपल यादव पहुंची हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की। शिक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर से संसद भवन तक प्रदर्शनकारियों का हुजूम निकला। बीच में उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अब संसद भवन तक तमाम प्रदर्शनकारी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और बेहद करीब पहुंच गए हैं और इसीलिए संसद के तमाम जो दरवाजे हैं, गेट हैं, उनको बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश सुरक्षा कर्मियों की तरफ से की जा रही है और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों को विपक्ष का सहयोग मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इस मुद्दे को संसद में उठाया तो दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देखिए कि डिंपल यादव पहुंची हुई है जंतर मंतर और भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े हैं प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। और ये तस्वीर देखिए, लगातार नारे लगाते हुए, विरोध करते हुए संसद भवन तक प्रदर्शनकारियों की भीड़ पहुंच रही है। संसद के दोनों सदनों में आज जैसे ही मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा शुरू हो गया और जंतर मंतर पर जो विरोध चल रहा था उसका मुद्दा उठाया गया, सीजेपी का मुद्दा उठाया गया और इसके साथ साथ नीट और यूजी के मुद्दे पर भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सवाल ये उठता है कि सरकार अगर चर्चा के लिए तैयार है, सरकार कह रही है कि भाई चर्चा कर लीजिए, हम चर्चा करना चाहते हैं, तो हंगामा क्यों? क्या विपक्ष के पास नंबर कम है इसलिए विपक्ष हंगामे को हथियार बना रहा है? और इस बार संसद में सरकार नंबर के दम पर जो प्रस्ताव लेकर कानून बनाना चाहती है, प्रस्ताव लाई है सरकार, लाना चाहती है, जो विधेयक पेश करना चाहती है, क्या विपक्ष को पता है कि उसको रोकना मुश्किल है, इसीलिए विपक्ष ने हंगामे को हथियार बना लिया है? लेकिन ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जंतर मंतर से संसद की तरफ बढ़ते प्रदर्शनकारियों की तस्वीर है जो संसद तक पहुंचना चाहते हैं, बीच में उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है। हालांकि अब प्रदर्शनकारी तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि संसद के बेहद करीब पहुंच गए हैं। हालांकि कई भाई बनाओ कोई
रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, प्रदर्शनकारी कहां तक पहुंच गए हैं? संसद के सभी दरवाजों को क्या बंद कर दिया गया है? देखिए, जो संसद भवन को सड़कें जोड़ती हैं और पार्लियामेंट से नजदीक सड़कें हैं, वहां पर सिक्योरिटी पार्लियामेंट की बढ़ा दी गई है। रेल भवन के आसपास जो है इस तरीके के इनपुट्स मिले थे कि जो प्रोटेस्टर हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं। उसके बाद खुद सीआईएसएफ के जो डीआईजी जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के हैं संजय सेन खुद बाहर अपने सिक्योरिटी पर्सनल के साथ पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का मुआयना करने के लिए निकले। और तस्वीरें जो है आपने देखी भी होंगी, तो संसद भवन के पास में किसी भी प्रकार से कोई प्रोटेस्टर ना पहुंच पाए, इसका एहतियातन पूरा कदम जो है सिक्योरिटी पर्सनल उठा रहे हैं। चूंकि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी इस वक्त सीआईएसएफ के पास है और इसलिए सीआईएसएफ जो है वो बाहर के आउटर पेरीफेरी में भी अपनी सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा रही है ताकि प्रोटेस्टर जो है पार्लियामेंट के नजदीक ना पहुंच पाए। जी रविकांत, लेकिन बेहद करीब प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं और इस वक्त हम विजय चौक पर मौजूद हैं। यहां हमें उनकी आवाज सुनाई दे रही है। क्या तस्वीरों में जो हम इस वक्त देख रहे हैं, डिंपल यादव भी जंतर मंतर पहुंची हुई हैं और कौन कौन सी पार्टी के नेता सांसद इस विरोध प्रदर्शन में खड़े नजर आ रहे हैं सड़क पर? देखिए विद्या, जो ऑपोजिशन है वो ये चाहता है कि इस प्रोटेस्ट के माध्यम से जो यूथ हैं उनके गुस्से को वो निकालकर सड़कों पर उतार दे और यहाँ पर एक क्योश की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाए। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि जितने भी सीजेपी के लोग हैं वो प्रोटेस्ट को खत्म करें। बैकडोर पे एक चैनल जो है वो स्टैब्लिश कर लिया गया है बातचीत करने के लिए और खुद इस बात की जानकारी जो है वो सीजेपी में जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उन्होंने दिया है कि जेपी नड्डा ने उनको बोला है बातचीत करने के लिए। बावजूद इसके विपक्ष के तमाम बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के कई सांसद जंतर मंतर पहुंचे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के जो सांसद हैं वो पहुंचे। आप देखिए इस तरीके से जंतर मंतर के आसपास से जो रेल भवन की दूरी है वो बहुत ज्यादा नहीं है और यहां पर जो मूवमेंट हुआ था उसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को भी थी, सीआईएसएफ पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में है, उनको भी इस बात के इनपुट्स मिले, इसीलिए पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है और ज्यादा बढ़ा दी गई है। खासतौर पर आउटर पेरीफेरी जो गेट्स हैं जो जुड़ते हैं सड़कों से, वहां पर भी सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस के जवान जो है भारी संख्या में लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई प्रोटेस्टर जो है। एक बात बताइए रविकांत, आ रहा हूं वापस आपके पास। जी जरा एक बार ये तस्वीर दिखा देते अपने दर्शकों को। ये देखिए, विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्र और प्रदर्शनकारी पहुंचना चाहते हैं संसद भवन तक, लेकिन रविकांत बता रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खोल दिया गया है। जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद हंगामा और विरोध प्रदर्शन, क्या विपक्ष इसको हथियार बनाना चाहता है? विपक्ष जो छात्र हैं, प्रदर्शनकारी हैं, इनके आक्रोश के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है और विपक्ष नहीं चाहता है कि तमाम वो विधेयक जो इस बार सरकार मॉनसून सत्र में लेकर आना चाहती है उन विधेयकों पर बात हो। इसीलिए विपक्ष का पूरा समर्थन सीजेपी और विरोध प्रदर्शन कर रहे तमाम ये लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं सड़क पर, जो जंतर मंतर से संसद भवन तक पहुंच रहे हैं, उनको मिल रहा है। विपक्ष क्या, भुवन भास्कर जोशी जी, क्या विपक्ष चाह रहा है कि सिर्फ हंगामा हो, बातचीत नहीं हो? बात याद आ रही है डॉक्टर लोहिया की, और डॉक्टर लोहिया ने कहा था सदन जो है आवारा हो जाएगा अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी। आज इन छात्रों ने सड़कों को लबालब भरने का काम करा है क्योंकि ये सरकार गूंगी और बहरी है। ये सरकार नहीं जाग रही थी जब छात्र हमारे आंदोलन कर रहे थे, ये सरकार नहीं जाग रही थी जब 20 छात्रों ने आत्महत्या कर दी और किस प्रकार इसको कुचलने का, लोकतांत्रिक तरीकों का हनन करके ये सरकार इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है।